हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी गाइस। आज हम इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम स्टैटिक जीके बना दिए हैं। दूसरी चीज़, उसको हम आज याद भी कर लेंगे। कैसे? तो अच्छे अच्छे ट्रिक से। ऐसे ट्रिक है जो आपको कभी भूलने नहीं देगा इस चीज़ को। इतने मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भूल नहीं पाइएगा, इतने अच्छे ट्रिक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, एक एक चीज़ मैं समझाऊँगा और उसको मैं समराइज़ करके भी आपको दिखा दूँगा कि कैसे इसको समराइज़ करते हैं और रिवीजन कैसे करेंगे इसका, कैसे याद रखेंगे। हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। बस आप लोग अंत तक वीडियो को देखते रहिए, सेशन को छोड़ के मत जाइएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। और सबसे पहली बात कि आपको यहाँ तीन चीज़ें दिख रही हैं, एक टेलीग्राम, एक इंस्टाग्राम और एक फेसबुक। तो हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको करंट अफेयर और ये पीडीएफ वगैरह, ये जो क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पे आपको वहाँ पे भी करंट अफेयर मिलेगा। वहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स की वीडियोज़ आते रहते हैं छोटे छोटे रील्स में। और फेसबुक पे आपको क्लास की लिंक मिल जाती है। क्लास की लिंक तो टेलीग्राम पे भी मिलती है, फेसबुक पे भी मिलेगी। फेसबुक पे भी आपको वो जो इंस्टाग्राम रील्स होता है वो फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप तीनों को फॉलो कर सकते हैं या जिसको आप चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम ज़रूरी है फॉलो करना। और मैं तो कहूँगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों फॉलो कर लीजिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इसके पहले जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, जितने भी अच्छे अच्छे क्लासेस हो चुके हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, वो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये सेलुकस का राजदूत था, ठीक है। सेलुकस का राजदूत था और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आया था और 302 बीसी से 298 बीसी तक रुका था ये यहाँ पे। और इतने दिनों के दौरान जो भी इसने देखा यहाँ इंडिया में, उसकी एक बुक लिखी इसने और बुक का नाम था इंडिका, ठीक है। बुक का क्या नाम था? इंडिका। अच्छा, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। लीजिए, ट्रिक आपके सामने है। अब बस आपको ट्रिक को क्रैक करना है कि ये ट्रिक है क्या। इसमें ये एक पिक्चर दिख रहा है, उसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि यहाँ देखिए आपको नाम में क्या लिखा है? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज से आप समझ लीजिए मेघ, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य से चंद्र। तो मेघ जो है वो क्या है? चंद्रमा के सामने आ गया है, मतलब मेघ चंद्रमा के सामने आया है। तो यहाँ ये पिक्चर आपको अगर याद रहा तो ये चीज़ आपको याद रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है इब्न बतूता और ये मोरक्कन ट्रेवलर था, मोरक्कन यात्री, मोरक्को से आया था ये, ठीक है। ये कब आया था? तो ये 1333 एडी से 1347 एडी तक यहाँ पे भारत में था। और किसके टाइम पीरियड में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। और इसने भी एक अपनी यात्रा वृतांत लिखी है और यात्रा वृतांत की नाम है रिहला, ठीक है। रिहला इसकी यात्रा वृतांत के नाम है। अब इसको कैसे हम याद रखेंगे ट्रिक से? तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है, ये देखिए आपके सामने आ गया है। ट्रिक क्या है? तो इब्न, IBN इब्न है। और इब्न को थोड़ा सा जंबल कर दीजिए आप लोग, तो वो क्या हो जाता है? बिन बन जाता है, BIN। तो इब्न और बिन दोनों जंबल वर्ड है, एक दूसरे का जंबल वर्ड है, ठीक है। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था। तो बिन तुगलक याद रखिएगा, एकदम अच्छे से आपको याद रहेगा, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये इंग्लिश, ये अंग्रेज़ था, ठीक है। और ये आया था जहांगीर के टाइम। और ये यहाँ पे इसकी टाइम पीरियड क्या है? तो ये 1608 एडी में आया था, 16 से 11 एडी तक, ठीक है। 1608 से 1611 एडी तक ये यहाँ पे था। और ये आया किस लिए था? तो ये जहांगीर से परमिशन लेने के लिए आया था, एक फैक्ट्री लगाने के लिए इंडिया में, ठीक है। तो ये परमिशन लेने के लिए आया था, जबकि इसको परमिशन नहीं मिला था जहांगीर से, ठीक। तो इसको याद करेंगे ट्रिक से, लेकिन एक ये ट्रिक थोड़ा लेट से मैं बताऊंगा। अगले वाले को भी आप जान लीजिए क्योंकि वो दोनों मिक्स करके मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। अगला वाला है थॉमस रो। थॉमस रो कब आया था? तो ये 1615 एडी में आया था। कब तक रहा? 1619 एडी तक। और ये भी अंग्रेज ही था और ये भी आया था जहांगीर के टाइम। और इसने एक
जर्नल लिखा था, जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं अपने ट्रिक पे। ट्रिक कैसे होगा याद, कैसे करेंगे ट्रिक से याद? तो ट्रिक क्या होगी इसके लिए? तो पहला क्या था? विलियम कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये नाम था। और दूसरा क्या नाम है? थॉमस रो। तो ट्रिक याद करते हैं। हॉकिंस जहाँ गिरे, हॉकिंस जहाँ गिरे वहीं रोने लगे। हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहाँ गिरे से जहांगीर, और जहाँ गिरे वहीं रोने लगे। रोने से हो गए रो, थॉमस रो। ठीक है, तो इसे याद कर सकते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस के लिए, हॉकिंस जहाँ गिरे वहीं रोने लगे। तो ये दोनों चीज़ एक ही साथ आ गई। तो पहले कौन सा आ रहा है? हॉकिंस आ रहा है। इसका मतलब पहले हॉकिंस आए थे, फिर रो आए हुए थे, थॉमस रो बाद में आए हुए थे। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद हो जाएगा इस ट्रिक से। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहाँ गिरे वहीं रोने लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेन सॉन्ग। वेन सॉन्ग ये आया हुआ था चाइना से, ये चाइनीज ट्रेवलर था। ठीक है, और ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया हुआ था, और ये 630 एडी में आया, 645 एडी तक रहा। ठीक है, और इसने भी एक बुक लिखी थी, द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, और चाइनीज लैंग्वेज में शी यू की इसका बुक का नाम है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए दो तरीका है। एक तरीका कि दोनों का स्टार्टिंग लेटर जो है, दोनों वर्ड का स्टार्टिंग लेटर है एच और एच। ठीक है, तो उससे याद कर सकते हैं। या दूसरा तरीका जो है कि हम ये भी याद कर सकते हैं कि हवन हमारे घर किस लिए होती है। हवन हम लोग करते हैं, या कहीं भी हवन होती है तो सुख शांति और खुशी हर्ष के लिए हवन होती है। तो हवन किस चीज़ के लिए होती है? हर्ष के लिए होती है, हर्ष बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, तो हवन किस लिए होती है? हर्ष बढ़ाने के लिए होती है। तो हवन से हो गया वन सांग, और हर्ष से हर्षवर्धन। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है मार्को पोलो। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड है यह है 1292 एडी से 1294 एडी। ठीक है, ये यूरोपियन ट्रैवलर है, यूरोप से आया था। और किसके टाइम पीरियड पे आया था? तो ये आया था रुद्रमा देवी के टाइम पीरियड में। रुद्रमा देवी का ये रूलर कहाँ की थी? ये ककाटिया डायनेस्टी की ये शासक थी। ठीक है, ये साउथ इंडिया में आपको मिलेगा। ठीक, तो ये उनके टाइम पीरियड में आई थी। तो इसको कैसे याद करेंगे कि मार्को पोलो रुद्रमा देवी के टाइम पीरियड में आया था? तो याद कर सकते हैं, रुद्र की अम्मा पोलो खेलती हैं, रुद्र की अम्मा पोलो खेलती हैं। ये लाइन अगर याद रहा आपको तो ये भी याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अल बरूनी। और अल बरूनी जो है बहुत ही चालाक, बहुत ही शातिर दिमाग वाला आदमी था, और बहुत ही विद्वान था। ये फारसी विद्वान था, पर्शियन स्कॉलर था। और ये 1024 एडी से 1030 एडी तक यहाँ रहा। और ये आया था कहाँ, किसके साथ? तो गजनी के महमूद के साथ आया था ये। और इसने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हम लोग इतिहास जहाँ से जानते हैं, इन्हीं सारे लोगों के बुक से हम लोग जानते हैं इतिहास। अपनी इतिहास को जानने के लिए इन्हीं सारे लोगों की बुक पढ़ते हैं। तो इसलिए ये बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको हम कैसे याद करेंगे? तो अल बरूनी, इसमें नी आ रहा है, और गजनी, गजनी में भी नी आ रहा है लास्ट में। तो बस याद कर सकते हैं। जनरली जो फारसी लोग थे उनके नाम में अंत में नी ई यही आता था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में ऐसा ही आया है, जो जिनको हम पढ़ते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम के एंड में नी या ई ऐसे ही करके आता है। ठीक है, तो अलबरूनी और गजनी ये बस लास्ट लेटर का मिला के बन रहा है इसका ट्रिक। ठीक है, ज़्यादा जोड़ दे के हम लोग ट्रिक नहीं बना रहे हैं, बस नॉर्मल जिससे हम लोग याद कर सकते हैं वही याद कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है फाहीन। और फाहीन ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, और ये 405 एडी से 411 एडी तक भारत में रहा। ठीक है, और ये आया था चंद्रगुप्त दो के टाइम पीरियड में। और इसने भी एक अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी थी, उसका नाम था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मली याद कर लीजिए, ज़्यादा जोड़ दे के इधर उधर याद नहीं करना है। नॉर्मल याद कर लीजिए कि फाहीन चंद्रगुप्त दो के टाइम पीरियड में आया था, बुद्धिस्ट मॉन्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक 1443 एडी से 1444 एडी तक भारत में रहा, और ये भी एक फारसी विद्वान है, फारसी ही था। ठीक है, और वहाँ का राजदूत था ये। ठीक, ये आया था देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में, जो कि विजयनगर अंपायर के राजा थे, शासक थे। ठीक है, उनके टाइम पीरियड में आया था। तो इसको याद करने के लिए क्या तरीका है, क्या ट्रिक है? वो है
देव का घर अब दूर नहीं, देव का घर अब दूर नहीं, तो देव से देवराय हो गया और अब दूर से हो गया अब्दुल रजाक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर ये फ्रेंच से आया था। ठीक है, फ्रेंच, ये एक डॉक्टर इसको बोल सकते हैं आप, फिजिशियन बोल सकते हैं, वहाँ से ये आया था। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1656 एडी टू 1668 एडी। ठीक है, और ये औरंगजेब के टाइम आया था, औरंगजेब के टाइम पीरियड में ये आया था। और इसने भी एक बुक लिखी है और वो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। औरंगजेब के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं कि औरंगजेब बहुत ही मतलब बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, बैड रूलर, बहुत ही मतलब हर हर किसी से दुश्मनी करता था। उसकी दोस्ती किसी से नहीं होती थी। ठीक है, मतलब उसकी फ्रेंडशिप किसी से नहीं होती है, औरंगजेब की फ्रेंडशिप किसी से नहीं होती थी। तो औरंगजेब के लिए फ्रेंडशिप मतलब बेकार चीज़ था, तो औरंगजेब के लिए फ्रेंडशिप बेकार था। तो फ्रेंडशिप से हो गया फ्रांसवा, और बेकार से बर्नियर। तो औरंगजेब की फ्रेंडशिप बेकार, औरंगजेब की फ्रेंडशिप बेकार, ऐसे याद कर सकते हैं हमको इसको। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा जितना भी पढ़ने के लिए था वो। अब इसको मैंने समराइज़ करके यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब आप यहाँ से एक एक चीज़ को देख सकते हैं और रिवीजन के लिए यहाँ से देख सकते हैं। सीधा देख सकते हैं मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम आया था कैसे, मतलब चंद्रमा के सामने बादल आ गया, मेघ आ गया। फहीम चंद्रगुप्त टू के टाइम आया था, मतलब ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सब लिखा हुआ है इसमें, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल इसमें आई थिंक 10 होंगे, 10 ही है। और 10 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना कम पढ़ना है, बस ये 10 पढ़ लो, आपके किसी भी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।